जय गुरु जी संगत जी। आज मैं उन संगत के बारे में जो दरबार में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, जैसे गुरु जी का आदेश हुआ है। जब से संगत करीब 1.5 साल हो गया है, 1.5-2 साल दरबार में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको जो दवाई, जो मेडिसिन, जो जल प्रसाद या शिवलिंग का जल या किसी भी अन्य तरह की जो चीज़ें बताई जाती हैं, डाइट चार्ट या मंत्र जाप, जो भी उनको बताया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है और किसी के लिए नहीं। जब कोविड की पहली लहर आई थी तो उस समय भी जो संगत ट्रीटमेंट के लिए आते थे या जो बाहर दूर रहते थे उन सबको भी पिताश्री कोई ना कोई ट्रीटमेंट के बारे में बताते थे। और वो फार्मूला उनको ये इंश्योर किया जाता था कि ये फार्मूला आपने किसी को नहीं बताना है, सिर्फ आप और आपके लिए है। तो संगत जी, ये देखने में आया कि कुछ संगत ने उन ट्रीटमेंट का फार्मूला अपने आप बगैर बताए किसी और को देना शुरू कर दिया। और जब देना शुरू किया तो वो जो ट्रीटमेंट था और जिसको उन्होंने बताया, दोनों खतरे में आ गए। जिसको बताया वो तो हील नहीं हुए, बट जिन्होंने बताया उल्टे वो बीमार हो गए। तो पिताश्री ने करीब काफ़ी फार्मूले चेंज किए जब देखने सुनने में, क्योंकि संगत बाज नहीं आती है इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप इसको कहीं भी शेयर मत कीजिएगा। लेकिन नहीं, सभी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। गुरुजी तो दिखते हैं नहीं, गुरुजी का कौन आज्ञा का पालन करे। सेकंड, और उस फर्स्ट लहर में जो कोविड का पहला था उसमें कुछ संगत ऐसे ही जिन्होंने अपने आप दूसरों को बताना शुरू किया वो बीमार हो गए, ठीक नहीं हुए। फिर उन्होंने दरबार में आके बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि आपने किसी को बताया था क्या ये? कहता हाँ, हमसे ये गलती हो गई। अब वो गलती हो गई, जब बिगाड़ हो गया तो गलती हो गई। उससे पहले तो कि हाँ जी ये गुरुजी ने बताया, क्योंकि अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है, अपना प्रचार करना होता है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके, या गुरुजी का ये ट्रीटमेंट आप ये करो और ये करो। ये तो जानते नहीं हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रीटमेंट है जो दरबार में आया है या आए हैं, या जिन्होंने दरबार में फ़ोन करके ये जानने की कोशिश करी कि हमने क्या ट्रीटमेंट लेना है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए। सेकेंड वेव में भी ऐसा ही हुआ। कुछ संगत जैसे एनसीआर से बाहर रहे हैं, अक्रॉस इंडिया या वर्ल्ड में, उन सबको भी पिताश्री जो पहली वेव थी उसका ट्रीटमेंट और सेकंड वेव का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो जो वायरस था वो टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट तरह का था। तो उसमें उन्होंने जैसे किसी संगत को बोला कि आउट स्टेशन थे, किसी के 4 मेंबर, किसी के 5 मेंबर, किसी के 2 मेंबर, 3 मेंबर, जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे। तो उन्होंने बोला हम गुरुजी का ट्रीटमेंट करना, आप हमें बता दीजिए। तो पिताश्री ने उनको बोला कि भाई मैं टाइम बताऊंगा, उस टाइम में मंत्र जाप करना है, लाइट बंद करके, कमरा बंद करके, सारा शोरगुल बंद करके, और आप 5 मिनट्स मंत्र जाप करना है। इतनी पानी की बोतल जितने मेंबर हैं उसके ढक्कन खोल के आप सामने रख दीजिए, मैं आपको ब्लेस करने आऊँगा। ऐसे ही हुआ। बहुत सारी संगत ठीक हुई जिन्होंने भी भाव से, श्रद्धा से इस तरह का ट्रीटमेंट किया। लेकिन जो बीच में थे बताने वाले, या जो इस तरह के केसेस दरबार में लाते थे गुरुजी के संज्ञान में, उन संगत ने और संगत को बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास ट्रीटमेंट का इलाज है, आप ये इसका ट्रीटमेंट है सेकेंड वेव का जो कोविड था, आप इतने बजे आप कमरा बंद करके मंत्र जाप करिए 5 मिनट और पानी की बोतल रख लीजिए। अब जब वो संगत ठीक नहीं हुई, अच्छा उन संगत को भी इंश्योर किया गया था कम्प्लीटली कि आप ये फार्मूला किसी को नहीं बताना, ये सिर्फ आपके लिए है। हाँ, जिनको आपके, जो भी आपके संज्ञान में, कॉग्निजेंस में आते हैं संगत कि जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको दरबार का नंबर दे दीजिए और वो बात कर लेंगे सीधे। सो सिंपल। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी वही होता है कि मुझे गुरुजी ने बताया, आगे मैं अपने आप को एस्टेब्लिश या लॉन्च कर सकूं कि मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ ये फार्मूला है। तो उन्होंने क्यों ठीक होना था? ऐसी कुछ संगत ने मुझे कॉल किया कि हमने ऐसे ऐसे किया था। मैंने कहा आपको किसने बताया ये?
कि फला फला आंटी ने उनके फैमिली के लोग वहाँ ठीक हुए हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे करो। तो जैसे पिताश्री का कहते हैं, उनको बोलो कि उन्हीं के पास जाएं, वहीं ठीक करेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। तो इस तरह का हर चीज़ में अपने आप को आगे लाना, हम सभी गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती, कुछ मर्यादा होती, कुछ डेकोरम होता है कि ये ट्रीटमेंट मेरा है, मेरे लिए है, ये इसको आगे मैं क्यों बताऊं। सपोज कोई एलोपैथी से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो भी आगे बताते हैं आप लोग? कोई भी संगत जो इस तरह के व्यवहार करती हैं, जिनका कंडक्ट ही आप बोलते हैं, जो व्यवहार जैसे भी आप समझें, क्या ये शोभनीय है? क्या आप और किसी चीज़ को भी आगे बताते हैं? क्योंकि गुरुजी का ही संदेश क्यों, गुरुजी का ही ट्रीटमेंट क्यों आगे ऐसे बताना है? आप सिर्फ उनको फ़ोन कर दीजिए कि आप दरबार में इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए, आपकी समस्या बताइए, या आप पॉसिबल है तो दरबार में आइए, या एनसीआर से बाहर रहते हैं तो आपका ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाएगा। लेकिन एक उसका मर्यादा है ट्रीटमेंट की, परमात्मा की। हम ही मुखिया क्यों बन जाते हैं जिनको ट्रीटमेंट बताया जाता है? अभी रिसेंटली कोई संगत दरबार में आई थी। पहले तो उन्होंने बहुत कई तरह की बातें करी, तो पिताश्री ने मना कर दिया था सॉरी, कि इनको रहने दे। लेकिन आखिर में वो पिघल भी जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाए। उन्होंने बोला चलो बुलाओ। उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, उनको तेल दिया, ये दिया, वो दिया, जो पानी ब्लेस करके दिया, शिवलिंग का जल दिया, और उनको रूटीन बताया। डेली उनको आना था, लेकिन कहते मैं डेली नहीं आ सकती, 7 दिन या 11 दिन उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसी रिजिडली उसी बात पे अटके हों गुरुजी कि आपको 7 दिन या 11 दिन आना है। जो नहीं आ सकते तो कहते हैं वंस इन अ वीक आओ, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं आ सकते, मैं ही आपके पास आ जाता हूँ। लेकिन उसके लिए भी तो एक मर्यादा होती है ना, जो शोभनीय हरकतें होती है। तो जो तेल ब्लेस करके दिया था, अभी यूट्यूब जो चैनल है, तो यूट्यूब चैनल का में डेली एक सत्संग डलता है जो भी हील होके जाते हैं। तो मैं कई दिन से नोटिस कर रहा था, और पिताजी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो पिताश्री से कोई बात छुपी नहीं है, उनको हर चीज़ का बाखबर रहते हैं, नॉलेज रहता है, कौन संगत कैसे कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो वो आंटी को दरबार में आना था, लेकिन उन्होंने ओनस मेरे ऊपर डाल दिया कि अंकल मुझे बुला लो। पहले तो फ़ोन करते रहे, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसके मद्देनज़र पिताश्री ने बोला इनको रहने दो। वो मैं अभी बताऊंगा क्या एक्टिविटीज़ थी उनकी। फ़िलहाल मैं पहले इसका जिक्र करूंगा कि यूट्यूब में जो सत्संग डाले जाते हैं, तो कमेंट्स में हमेशा लिखते हैं कि लक्ष्मण अंकल मुझे, मैं फ़ोन कर रही हूँ, मुझे बुला नहीं रहे हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप एक बात बताइए, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बातें डालने वाली है कि लक्ष्मण अंकल मेरी बात नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे से बात नहीं करते, अब मुझे बुलाते नहीं? मैं कौन होता हूँ किसी भी संगत को दरबार में बुलाने वाला, अनटिल अनलेस पिताश्री का हुक्म ना हो। पहली बात, जो भी ट्रीटमेंट होता है सब उनकी कृपा दृष्टि से पॉसिबल होता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आप जैसा और सारे इंसान हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। सारी उनकी ब्लेसिंग्स होती है, उनकी पावर होती है, उनकी एनर्जी होती है, और जो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन पूरा का पूरा करना धरना, करता धरता सारे पिताश्री हैं, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं है। तो मैं कौन होता हूँ उनको बुलाने वाला दरबार में? और अगर नहीं आपका फ़ोन उठाया किसी का भी, तो उसको सोशल मीडिया यूट्यूब जैसे चैनल में ये डालने की क्या ज़रूरत है कि मेरा अंकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे? पूरी संगत जानती है जो भी दरबार में आते हैं कि मैं कितना बिजी होता हूँ, पिताश्री कितने बिजी होते हैं। वो हिलते नहीं है जब दरबार में कोई भी संगत ट्रीटमेंट के लिए आती है। और मैं कभी कभी तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है और 1-1:30 बजे तक चलता है, उसके बाद लंच। इस दौरान जो फ़ोन आते हैं, जो संगत दरबार में आती है, उनको पता है मैं कितना बिजी शेड्यूल होता है। मैं किसी के फ़ोन अटेंड करूं या संगत को अटेंड करूं, जैसे पिताश्री का आदेश होता है, तो मैं उसी में बिजी होता हूँ, उनके एक एक पल का कि इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। तो नॉर्मली मैं 5 बजे के बाद कॉल
बैक करता हूँ, या रात को 8:30 बजे जब ऑनलाइन ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद कोई भी संगत ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कॉल बैक ना किया हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है, और कई बार तो मैं जो जंक कॉल होते हैं उन्हीं को फ़ोन लगा बैठता हूँ, क्योंकि उनका ट्रू कॉलर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये जंक कॉलर है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और पूरी कोशिश रहती है, 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं सभी को, जिनके चाहे एक दिन में सेम डे में मैं कॉल बैक करूं, या कभी कभी 1-2 दिन भी हो जाते हैं, और क्षमा याचना, कई को मैं सॉरी भी बोल देता हूं कि सॉरी मैं अटेंड नहीं कर पाया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूं, जैसे मैं अगर स्लिप कर गया माइंड से। इसके बावजूद वो आंटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार कि लक्ष्मण अंकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, वो किसकी शय पे या ऐसा क्यों मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि मैं उनके फ़ोन नहीं उठाता हूँ। ये कोई तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? ये कमेंट्स लिखने के तरीके हैं यूट्यूब पे? और दूसरी बात उन्होंने ये करी, जो मैं अभी एक्टिविटी की बात कर रहा था, उनके घुटनों में, उनको पैरों में बहुत पेन है कई सालों से, उनको तेल ब्लेस करके दिया था, जो पिताश्री का आदेश है कि इस तरह का तेल मंगाना है, उसको ऐसे ब्लेस करके, और इनको ऐसे ऐसे अपने जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ अप्लाई करना होता है। और जो जल प्रसाद ब्लेस करके दिया था, अब वो आंटी उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में लिखती हैं कि मैंने 3-4 लोगों को तेल दिया है और मेरा तेल उतना का उतना है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आज ही मैंने उनसे भी बात करी है। मैंने कहा, आप कौन होती हैं जो आपको दिया गया तेल विदाउट परमिशन आपने आगे किसी को दिया? क्यों दिया? आपकी दवाई आपके लिए है। इससे क्या जाहिर होता है कि आप, कुछ संगत, मेरे ख्याल में ऐसी इसका निचोड़ निकल रहा है, यहाँ से जल ब्लेस करके ले जाओ, शिवलिंग का जल ले जाओ, तेल ब्लेस करके ले जाओ, जो जो चीज़ें ब्लेस करके ले जानी है, और अपनी दुकानदारी आगे बढ़ाते रहो कि हाँ, हम तो गुरुजी से जुड़े हैं, ये तेल है, गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया है, आप भी इसको इस्तेमाल करो। और पानी भी उनको, जो यहाँ से जल ब्लेस करके ले जाते हैं, वो जल भी उन्होंने कुछ एडमिट किया, उन्होंने, मैंने दिया है संगत को, और मैंने 4 संगत को या 3 संगत को तेल भी दिया है। तो मैंने उनको बहुत बोला, रिक्वेस्ट भी करी, समझाया भी, ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपके लिए है, आपने आगे क्यों शेयर किया ये? और अगर शेयर करना था, कोई मजबूरी थी, तो आपने फ़ोन क्यों नहीं किया कि ऐसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं उनको ये तेल या ये जल या शिवलिंग का जल दे सकती हूँ? क्यों इस तरह से हम अपने आप गुरु बन जाते हैं? गुरु जी का जो ट्रीटमेंट है, क्यों हम उसको अपने हाथ में लेके आगे इधर उधर सरकाने की कोशिश कर देते हैं? आगे कोई भी संगत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि होलसेल में वहाँ से तेल या जल या शिवलिंग का जल ले आओ और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट, अपनी दुकानदारी चलाते रहो। दिस इज नो, ये टोटली अनटॉलरेबल है, गुरु जी की मर्यादा के खिलाफ है। उनका जो ट्रीटमेंट है उसका उपहास है ये। मैं अपने लिए चीज़ लाता हूँ और उसको मैं पूरे सोशल, अपने जो मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं या जो भी मेरे, उनको ओबलाइज करते हैं। क्यों? क्या ये दिखाने के लिए कि मैं गुरुजी के कितने नज़दीक हूँ, या मैं गुरुजी की कितनी कृपा है, या मैं जो तेल, मैंने कहा ये तेल आपका कम हो जाएगा, आप कैसे करोगे आगे? तो पिताश्री सारे बात सुनो, उन्होंने बोला इस आंटी के लिए या इस अंकल के लिए जो भी ऐसा करते हैं, दरबार का रास्ता बंद। आपको जहाँ जाना है आप जाइए, जहाँ आपका विश्वास है आप वहाँ ट्रीटमेंट करिए, लेकिन ये उनके विश्वास का, गुरुजी के विश्वास का, गुरुजी के ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा उल्लंघन है, कायदा कानून, और इतना समझाने के बाद भी। तो संगत जी, आज पिताश्री ने बड़े उससे बोला है कि आगे से जो भी संगत जल ब्लेस करने के रहेंगे, वो हर बोतल में अपना नाम, अपना पता, अपनी एज, बीमारी क्या है, उसकी चेपी चिपका के लाएंगे, स्लिप। शिवलिंग का जल जिसके लिए ले जा रहे हैं उसके लिए नाम लिखा होगा। जो भी चीज़ें, तेल हो, किसी भी तरह की जो चीज़ें ब्लेस करके दरबार से ले जाते हैं, उसमें अपना नाम, पता, एज, सरनेम, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें उसमें लिखी होंगी। उसके
इसके एब्सेंस में चीज़ें ब्लेस नहीं होंगी, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी रहमत का, पिताश्री की रहमत का, उनकी ब्लेसिंग का ये नाजायज़ फ़ायदा है। हम क्यों डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं आगे? ठीक है, तो संगत जी इस चीज़ का ध्यान रखिए, सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके और हर तरीके से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे आदेश मिला है, जो भी ट्रीटमेंट के लिए आप दरबार में आते हैं, जो भी चीज़ें, जल प्रसाद हो, शिवलिंग का जल हो या तेल हो, नारियल का तेल हो, किसी भी किस्म का तेल हो, कोई भी चीज़ अगर आप ब्लेस करने लाते हैं, आपके ट्रीटमेंट के लिए वो बताया गया है, आप डाइट चार्ट आपको बताया गया है, कोई एक्सरसाइज आपको बताई गई है, किसी चीज़ का परहेज आपको बताया गया है, वो टोटली सिर्फ और सिर्फ उस संगत के लिए है जो दरबार में ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं। अगर आपने उसको कहीं और डिस्ट्रीब्यूट किया फर्दर, तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ जिनको आपने शेयर किया है उनको तो नुकसान होगा ही। तो इस चीज़ से आप परहेज कीजिएगा, आगे डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए, ट्रीटमेंट अपना कराइए। गुरुजी इस डिवाइन फॉर्म में, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ संगत को ब्लेस करने के लिए आए हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। आगे अपनी किसी भी किस्म की दुकानदारी चलाने का प्रयास मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, परिवार में सब कुछ संपन्नता आपको मिले, गुरुजी की सबको ब्लेसिंग्स मिले, और उस चीज़ में स्टिक रहिए। जिस चीज़ का, जिस बीमारी का, जो कोई भी आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उस चीज़ पे, उस डाइट प्लान पे, उस एक्सरसाइज पे, उस तेल पे, किसी भी तरह का तेल हो, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, और जल प्रसाद पे, शिवलिंग का जल, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो जिस भी बीमारी से जूझ रहे हैं, या घर में अशांति है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या जो ओवरसीज़ रहते हैं, अक्रॉस इंडिया रहते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप जो ऑनलाइन जब सत्संग होता है उस दौरान आप जल प्रसाद या जो भी चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, प्लीज़ ये भी आगे किसी को एडवाइस करने की कोशिश मत कीजिए। आपका नुकसान होगा, साथ में उनका भी नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस कि ठीक नहीं होंगे, तो ये कोशिश मत कीजिएगा। जिनको अगर आप ठीक देखना चाहते हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, जानने वाले हैं, गुरुजी की संगत हैं, नॉन संगत हैं, अगर वो किसी बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप उनको दरबार का नंबर दे सकते हैं और गुरुजी उनका ट्रीटमेंट अपने हाथ में लेंगे। आप मिडिल मैन मत बनिए, कोई भी हो, माध्यम मत बनिए, बीच में मत आइए किसी के भी कि हाँ ये उनको बता दिया कि ऑनलाइन में लिंक भी अपने आप मत दीजिए। एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि मुझे ये लिंक फलां फलां को देना है, और उनका नंबर दे दीजिए, फिर मैं उनसे अपने आप बात करता हूँ। और किसी को भी ये एडवाइस मत दीजिए कि लाइव सत्संग के दौरान, ऑनलाइन के दौरान अपना तेल या किसी भी चीज़ वहाँ पे बगैर पूछे मत रखिएगा। जिनको कहा जाता है उतना ही कीजिएगा। अगर आप इधर उधर किसी और को बताएंगे और उन ब्लेसिंग्स वाली चीज़ों को देंगे, तो हेल्थ इशू का नुकसान या किसी भी चीज़ का नुकसान आपका है। इसमें फिर आप गुरुजी पे दोष मत, उंगली मत उठाइएगा कि गुरुजी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी संगत इस तरह की चीज़ें ना करें। और रही यूट्यूब की बात, तो जो मर्जी कीजिए, मेरा कुछ भी, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। आज फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, या उन्होंने अपने आप लिख रहे हैं या किसी के कहने पे लिख रहे हैं, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये संगत जानती है मैं उनको कब कब कॉल बैक करता हूँ, और अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया है तो मैं उनको व्हाट्सएप से या कॉल बैक करके उनसे कांटेक्ट करता हूँ, और उनकी जो इश्यूज हैं, चाहे वो किसी भी तरीके हैं, पिताश्री के संज्ञान में लाता हूँ, और वो जो बताते हैं वो फिर मैं आगे उनको इंटीमेट करता हूँ। तो संगत जी, ऐसी संगतों से भी सावधान रहिएगा जो अपने आप को आगे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं इस तरह की बातों में। आप भी अपना ध्यान रखिए, और गुरुजी को मानना है। अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी मानो। जब वो कहते हैं ये सिर्फ आपके लिए है, तो सिर्फ आप ही के लिए है।
क्यों अपना नुकसान करवाने पे हम लोग तुले होते हैं। तो जय गुरु जी संगत जी, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय गुरु जी।